सभी के आशीर्वाद से जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, हाँ जी भैया इधर आ जाइए। हम लोग सांसद जी हम जब भी दिल्ली में साथ बैठते हैं तो हम हमेशा क्षेत्र के विकास की बात करते हैं कि किस तरह इस क्षेत्र को डेवलप करना है और किस तरह हमें जाना में पढ़ लेंगे। ये जो 2 दिन का मेडिकल कैंप है, 1 और 2 नवंबर का 2 दिन का मेडिकल कैंप है। इसमें एक ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा बना रखा है डॉक्टरों ने जबलपुर में। डॉक्टर राजेश धीरावाड़ी हैं, उनके स्वयं 150 करोड़ का हॉस्पिटल, जबलपुर हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने करीब 120 डॉक्टरों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। इतना बड़ा आदमी है वो स्वयं इसमें आ रहे हैं, उनकी पत्नी आ रही हैं। 30 बड़े बड़े डॉक्टर जिनकी एक दिन की प्रैक्टिस 30-40 हज़ार रुपये है, वो लोग 2 दिन की प्रैक्टिस छोड़ करके निस्वार्थ यहाँ सेवा देने आ रहे हैं 2 दिन के लिए। इसमें खास बात ये है कि इसमें हमने 5 लाख की जेनरिक दवाएं इकट्ठी कराई हैं। इसमें 2 लोग, जैसे मैडम ने इस कार्यक्रम को पूरा डिज़ाइन किया है, मैडम दिल्ली से पूनम हरिहरन जी, और इसमें दीपक ग्रोवर और सरदार जी, आप आनंद साहब दोनों जबलपुर से आए हैं, आप दीपक भाई हैं और सरदार जी हैं, आप दोनों इस पूरे कार्यक्रम को फंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये सिर्फ देखिए आप जबलपुर से हैं, आपका यहाँ कुछ नहीं है, ना तो आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है ना आपका, लेकिन एक देखिए देने का सुख है, निस्वार्थ सेवा करने का सुख है। कई लोगों को भरोसा नहीं होता, कई लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कि क्यों ये सब हो रहा है कल्याण के काम। तो कभी आप जाकर के कोयल से पूछिए कि वो मीठा गाना क्यों गाती है, फूल क्यों सुगंध निकालता है, स्वभाव है, बहता है लोगों से। आप दोनों लोग जो है हम उनका स्वागत करते हैं, जबलपुर से हैं, दीपक ग्रोवर जी और आनंद जी, तो इस पूरे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म है, पूरे प्रोग्राम को पूरा फंड कर रहे हैं, आप दोनों लोग कर रहे हैं। आप दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जबलपुर के। इसमें 30 डॉक्टर आ रहे हैं। दूसरा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, NRHM है, उसके जो डायरेक्टर है लखनऊ के अमित घोष, वो मेरा बैचमेट IAS है UP काडर का, उनकी भी टीम आएगी। और मेन ये प्राइवेट लोगों की टीम है। इसमें ये किया गया है कि ये शर्मा जी हैं, रावेंद्र शर्मा जी, जिनका एक गैस एजेंसी है, आप अपने आदमी देंगे तो वहाँ पे 3 टेबल लगी होंगी, 3 टेबल लगी होंगी, राजकीय इंटर कॉलेज पलानी प्रांगण में होगा ये। तो वहाँ पे जो लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। वो एक परिहार साहब ने पर्चे कराया था, बुंदेलखंड विकास सेना वाले लड़के हैं, वो निगम वगैरह, उनके लोग रहेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में उनको हेल्थ कार्ड देंगे। फिर वो जिस रोग का होगा उस काउंटर पर उसको ले जाया जाएगा, उसका वहाँ OPD होगा, और अगर दवा देने की ज़रूरत होगी तो दवा दे करके और फिर उसको रुखसत किया जाएगा। उसमें कुछ ऐसे अगर मरीज पकड़ में आएंगे जिनका ऑपरेशन होना है, मान लीजिए किसी को हार्निया है, हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, अपेंडिसाइटिस, ऐसे जो रोग, अब कैंसर का और ये एड्स का, ऐसे तो लाइलाज बीमारी हैं, लेकिन जिनका ऑपरेशन होना संभव होगा उनके लिए मैंने एक ये सिस्टम किया है कि हम 50-50 पर्चियों का एक बंडल बनवा रहे हैं। जिस तरह टोल टैक्स काटा जाता है तो हर डॉक्टर के पास रहेगी 50, उसकी एक फाइल होती है, एक काउंटर फाइल होती है, तो वो जो है उसमें लिख लेगा नाम, मरीज का नाम, किस रोग का ऑपरेशन होना है, किस दिनांक को होना है, कहाँ होना है जबलपुर में, तो वो उसको फाड़ के उसको दे देगा और मेन फॉइल अपने पास रखेगा, ताकि वो जबलपुर में जब जाएंगे तो मिलान करके देख लेगा कि हाँ मैंने इसको दिया था, फिर वहाँ पे उसको फ्री में ऑपरेशन कर देगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग जो यहाँ पे आए, हमने ये पर्चे छपवाए हैं, सब लोग हर गांव में 50-50, 100-100 पर्चे आप ले जाएं, वहाँ प्रचार करें। और साथ ही ये मुन्नू है, विजय बहादुर सिंह परिहार जो हैं, ये हैं, एक रामेंद्र सिंह है भगत आ रहे हैं, अपना राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं, ये सारे यहाँ के जो है संपर्क सूत्र हैं, ये घनश्याम सिंह जी हैं दाऊ। तो आप इनको नोट करा दें कि किसी गांव से कितने मरीज आने हैं, आप पता कर लें। ये कल्याण का काम है कि हर गांव से कितने मरीज हैं, कौन सा रोग है उनको, और उनको उस दिन जो है सबको प्रेम से लाएं और उनका इलाज कराएं। और वो डॉक्टर लोग रहेंगे, 31 की रात को ही वो लोग आ जाएंगे, 1 को सुबह हम लोग सुबह आएंगे। और मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि उस दिन 1 नवंबर को यहाँ पे रहें, मौजूद रहें, आपकी मौजूदगी में फीता काट करके उस मेडिकल कैंप का उद्घाटन करें, ये मेरा कहना था। और
के बड़े भाई। हाँ जी। अब माननीय सांसद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोलें। इसके बाद किसी की तरफ से कोई अगर क्वेरी हो इसको लेकर के तो फिर आप लोग उसको बता सकते हैं, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। माननीय सांसद जी। भाई बैठे, भीड़ नहीं बढ़ जाए। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित अपने पूरे क्षेत्र के समस्त बुजुर्ग लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज अपन लोग इस शुभ दिन पर यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री राजा बाबू सिंह जी, जिनको मेरे ख्याल में क्षेत्र में लोग आईजी के नाते कम जानते हैं, समाज सेवी के नाते ज़्यादा जानते हैं। अपने क्षेत्र के बहुत गाँव के सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं। अपने जबलपुर से अपने अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। ये जितना जो कार्यक्रम है, बीच में एक दिन दिल्ली में हम लोग बैठे थे, आईजी साहब हम लोग आपस में बात कर रही थी। आपके हम लोग तो इतना ज़्यादा सोच भी नहीं पाते हैं, मन में होता है, बहुत चीज़ें सोचते हैं और सोचने के बाद करने की जो कोशिश की जाती है, तो कोई ना कोई समय की बाधा या अपना एक ये कहें कि हम लोग बहुत अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते। निश्चित रूप से ऑफिसर्स लोग, उनको लंबा एक्सपोजर होता है, लंबा अनुभव होता है, किसी चीज़ की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और उसको ज़मीन पे उतारने का काम बड़े सुगमता से हो जाता है। आपने बात करके कई क्षेत्र में आपने खेती के उत्थान के लिए, अपने यहाँ के रोगियों के उत्थान के लिए, उनके मतलब स्वास्थ्य के लिए अनेकों प्रकार की, जिस प्रकार की भी योजना आपके मन में काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे भी हो सके अगर ये होते रहें तो बहुत अच्छी बात। तो जैसे कल का कार्यक्रम आपने वहाँ जो कन्या भोज वाला रखा था, किसी कारण से वो भी उपस्थित नहीं हो पाए, मैं भी नहीं उपस्थित हो पाया। अपना जो स्वास्थ्य वाला कार्यक्रम जो 1-2 नवंबर का है, मेरा सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिस भावना से ये काम किया जा रहा है, आप लोग जबलपुर से आए हैं, जैसा भी आपने बताया कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग तो इस क्षेत्र के हैं, क्षेत्र से लगाव है, तो हम लोगों का तो स्वार्थ हो सकता है, लेकिन आप लोगों का कोई स्वार्थ नहीं। और निस्वार्थ भाव से जो ये सेवा का काम किया जा रहा है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम लोग नीचे तक जा कर के समाज के निर्धन तबके में लोगों को सूचना दे करके, उन लोगों को एक लोगों को सूचना अगर पहुंच जाए, जितना बड़ा ये अपना ये क्षेत्र है, और वो लोग अगर इस योजना का, ये जो अपना हेल्थ चेकअप कैंप जो है, इसका अगर पूरा लाभ उठा पाएँ तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत वरदान साबित होगा। क्योंकि हम लोग लिखते हैं एम्स के लिए, कई जगह के लिए बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े अनुभवी और प्रतिभाशाली डॉक्टर अपने इस छोटे से गांव में, पिछड़े हुए क्षेत्र में यहाँ आकर के एक साथ बैठ करके जो चेकअप करेंगे, वो मैं समझता हूँ एम्स में जाके भी नहीं हो जाएगा। एम्स में भी जो पहुँचेंगे वो एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलेगा, दूसरे से मिलेगा। हर बीमारी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक साथ बैठेंगे और 2 दिन के अंदर जितने भी हजारों की संख्या में लोग आएंगे उनका होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ा उपकार मैं समझता हूँ और कुछ दूसरा हो नहीं सकता। तो ना ज़्यादा कुछ बोलने का और वार्तालाप का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों से तो चुनाव के बाद मुलाकात भी नहीं हो पाई। यहाँ पर उपस्थित मेरा मानना है सभी लोगों ने मेरे लिए रात दिन जो काम किया, और मैं तो कहूँगा कि मेरे जैसे छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता को आप लोगों ने जो कंधे में बैठा करके जो चुनाव लड़ाया, उसके लिए मैं आवश्यक समझता हूँ कि दशहरे के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो काम हम लोग सोच के भी नहीं कर सकते, मैं इसका पूरा, मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है। श्री राजा बाबू सिंह जी उच्च अधिकारी हैं, व्यवस्थाएं सबकी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने क्षेत्र के लिए और कठिनाइयों को समझ करके जो निरंतर उनके मन में जो हम लोग डिस्कशन जो करते रहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी तीर्थयात्रियों को कहीं चंडिका, कहीं वैष्णो माता भेज दिया जाए, कहीं किसी को उत्तराखंड भेज दिया जाए। इस प्रकार की जो है ये बहुत अच्छी परंपरा है और मैं समझता हूँ ये प्रेरणा लेने वाली बात है। और हम सब लोगों को अपने क्षेत्र का जो हित चाहने वाले सब लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर क्षेत्र के सामाजिक और प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, और ये कहना बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं है
इस क्षेत्र की पूरे क्षमतावान सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबके इतने संपर्क हैं। तो जो अभी हुआ कि इसके 50-50, 100 कंप्लीट लेकर के हम लोग गाँव में जाएँ, जितना अच्छा प्रचार प्रसार हो जाएगा उतने ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाएगा। और ये बात आपको अपने मन में निश्चित रखनी चाहिए कि कितनी भी ताकत लगा करके 4 लोगों को भी एम्स भेजा जाए तो एक साथ इतने एक्सपर्ट डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पाएंगे, उनको उनकी जांच नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ करके ये बहुत सुनहरा अवसर है, इसको हम लोग नीचे तक इस बात को पहुंचा करके 1-2 तारीख का कार्यक्रम सफल बनाएं और हम लोग पुण्य अर्जित करें। ये पुनः आप लोगों को दशहरे की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब मैं विजय बहादुर सिंह से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द बोलें, क्योंकि ये पूरे कार्यक्रम के सुधार है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी है यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के, लोगों को लाने की, और इसी क्षेत्र के रहने वाले मैं कहूँगा कि 2 शब्द